नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे अजय में। और इस वक़्त आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता कर्फ्यू का असर पड़ रहा है। यार आप देख रहे हैं जिला जिला से गाँव जो सड़कें अमूमन भीड़-भाड़ भरी रहती थी, आ रही हैं। का असर आज सरकार अ, आप सबको सरकार का साथ देना होगा। आज गाँव का साथ दे सकते हैं। आज अगर किसी भी प्रकार से जो चहल-पहल है, वो चहल-पहल नहीं दिख रहा। गाँव कोशिश कर रहे हैं सब अलीगढ़ अगर हम बात करें तो ये बड़ौदा बाज़ार बहुत ही इलाके में कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बड़ौदा बाजार ब्लॉक बिलेगढ़ के अंतर्गत भड़गांव थाने से पुलिस टीम भी पहुंची हुई है और जनता कर्फ्यू को लेकर के लगातार सघन सर्च कर रहे हैं। चलिए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की लोगों का यहाँ पर नज़ारे दिख रही है। लोग जो है किस तरह जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है लागत मिल रही है। सर यहाँ जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग स्वस्फूर्त अपने 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 दुकानें बंद किए हुए हैं और घर से भी नहीं निकल रहे हैं। हम अभी पूरे बस्ती का पेट्रोलिंग करके आए हैं। कहीं पर 4 आदमी 6 आदमी आशा नहीं बैठे हैं। अपने अपने दरवाजे में एक आध आदमी भले दिखे हैं, लेकिन लोग सतर्क हैं। सर पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को किस तरह से अमल करने की बात कह रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो इसमें सपोर्ट करें करके और लोग अपने अपने घर में
बैठे हुए हैं। सर, अगर हम ट्रांसपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर लोगों को भी ट्रांसपोर्टिंग भी बंद दिख रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड भी तो बंद है, वैसे पहले से अनाउंसमेंट किया गया था, और होटल ढाबा वगैरह सब बंद है, कमर्शियल व्हीकल भी नहीं चल रही, सभी अपने अपने जगह में थम गई। सर, क्षेत्र में जैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ये लागू हो गई है कि रात 9 बजे तक लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसी का प्रभाव है, जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह किया गया है, उसी का प्रभाव है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जी, जैसे कि देशमुख जी ने बताया कि हमारे पूरे भारत में जो है जनता कर्फ्यू जब से आदेश हुई है तब से लोग जो है इस जनता कर्फ्यू का आदेश का पालन कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद राकेश के साथ राजू निराला, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। सर, लगातार इस बिलेगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है और जनता कर्फ्यू को लेकर के और 144 धारा जो लगी है उसको लेकर के किस तरह की समर्थन मिल रही है लोगों का? जी, बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आह्वान किया गया था, आज पब्लिक ने बहुत अपनी स्वेच्छा से पूरा सहयोग देते हुए सभी दुकानों को बंद रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे सब्जियां, दूध, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स ये लोगों को अवेलेबल रहेंगे, इसलिए किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। केवल सतर्कता बरतनी है, स्वयं को सुरक्षित रखना है ताकि हम बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ओवरऑल इस कर्फ्यू में, आज के इस जनता कर्फ्यू में जनता का भरपूर सहयोग मिला है। राज्य शासन ने भी हेल्पलाइन खोल कर रखी है। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई इस संबंध में डाउट है, कोई प्रश्न है तो 104 और इसके अलावा जो अन्य हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। सर, अभी आपके द्वारा जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया आप? हम लोगों ने पूरे टाउन में पुलिस वालों के साथ और नगर पंचायत के प्रशासन के साथ भ्रमण किया है और ये देखा है कि लोग आज स्वेच्छा से इसका समर्थन कर रहे हैं और घरों में ही हैं। सर, कोरोना वायरस को लेकर के लोग जो है ऐसे हल्के में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये बात भी कहीं कहीं देखी जा रही है, उसको लेकर के आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी यही आम जनता से अपील होगी कि इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। विश्व में स्थिति अन्य देशों की देखते हुए हमें अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ये भी कहना चाहूँगा कि केवल ये आज का ही नहीं बल्कि हमें आगे आने वाले 2 हफ्तों में भी अपने आप को जितना सोशल डिस्टेंसिंग कायम रख सकते हैं, अपने आप को घरों में रख सकते हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, आवश्यक ना हो, तब तक आप घरों में ही रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और देश को भी। थैंक यू। और राजा भैया सरकार के द्वारा ये एहतियात बरतते हुए आज ये घोषणा करी गई। इसी प्रकार से आज हर चीज को अपनी चौराहों पर देख सकते हैं कार से कोई अगल बगल सड़क पर आ रहे थे। बिलईगढ़ और बिल्हा क्षेत्र का नज़ारा है वो चौक
खैर है, आम दिनों में यह क्षेत्र जो भीड़-भाड़ वाला हिस्सा होता था, वो आज बिल्कुल ही सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। इस वक्त आप देख यहाँ का नज़ारा वहाँ पर आम जो रहवासी हैं उनके घरों की अगर बात करें तो सभी दुकान, सभी घर, हर चीज़ यहाँ पर बंद नज़र आ रहा है। चहल पहल वाले जो सड़कें सन्नाटा पसरी हुई है। हमारे रिपोर्टर सभी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं किस प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर। आप देख सकते हैं बिल्हा क्षेत्र का यह नज़ारा है। बिल्हा में किस प्रकार से लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। शंकर रात्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं बिल्हा से। हम शंकर से जानेंगे किस प्रकार का असर वहाँ पर देखा जा रहा है। शंकर रात्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवाय एक पंडित जी के यहाँ पर कोई नहीं है और यह मंदिर बिल्कुल खाली सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मंदिर का ताला खुला हुआ है यहाँ पर और कोई नहीं है। और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो कर्फ्यू लगा है धारा 144, उसके कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर मंदिर में भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही है। ओके, मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं ग्राम अमलडीहा में, जहां पर दुकानें बंद है कोरोना वायरस के चलते। यहां पर मेरे पीछे में होटल जो हमेशा खुला रहता था वो भी आज बंद है और यहां पर एक ठेला भी बंद है, ट्रेडर्स भी बंद है, मेडिकल की दवाई भी बंद जहां पर मिलता है वो भी बंद है। और यह रोड हमेशा बलौदा बाजार से लेकर बिलासपुर को जाती है, जो अभी खाली सुनसान दिखाई दे रही है। और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी के दरवाज़ा भी नहीं खुला है, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। ओके, 2-3 शंकर रात्रि में ये जो पांडे ब्रदर्स की दुकान है वो भी बंद है और चारों तरफ की जो दुकानें थी वो आज बंद दिखाई दे रही है।
जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर आज एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं रायगढ़ का, ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये रायगढ़ क्षेत्र का है। रायगढ़ में भी लॉकडाउन का खासा असर वहां पर देखने को मिला है। इस प्रकार से सभी सड़कें सूनी हैं, आप देख सकते हैं। पेट्रोल पंप की अगर बात करें, मेडिकल स्टोर्स तो कुछ खुले हुए हैं, पुलिस थाने भी खुले हुए हैं, लेकिन पेट्रोल पंप की अगर बात करें वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ। कई पेट्रोल पंप बंद हैं पर कुछ पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। घरों से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा। आप देख सकते हैं अपने घर के बाहर या छत पर बैठकर वो सड़कों का नज़ारा देख रहे हैं। आम दिनों में जो सड़कें हैं वो इतने चहल वाली सड़कें होती हैं कि इतना सन्नाटा जब अब देखा जा रहा है इन सड़कों पे तो सब आश्चर्यचकित हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य का, उस आह्वान का जो 22 मार्च होगा, उसे सवेरे 7 बजे से रात 9 बजे तक हम घर से अपने घरों से नहीं निकलेंगे। और यही वजह है कि सभी क्षेत्र में सन्नाटा देखा जा रहा है, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा।
जैसा कि आप देख रहे हैं, रायगढ़ क्षेत्र में भी लगातार इस कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है। सभी दुकानें बंद हैं। अगर हम बात करें हाट बाज़ार के, चौक चौराहों की बात करें, मोबाइल दुकान की बात करें, या फिर हम जनरल स्टोर्स की बात करें, सभी दुकानें बंद हैं। सड़कों से भीड़ एकदम नदारद नज़र आ रही है। वहाँ पर इक्का दुक्का जो लोग हैं वो ही आपको नज़र आएंगे। बाकी आम दिनों में जो भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें होती थी, सभी सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। ये अधिक जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं। रायगढ़ से मोहन नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो बताएं किस प्रकार की स्थिति है रायगढ़ में। और रायगढ़ मुख्यालय से जहाँ तक सवाल है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, और जिनके चौक चौराहे, सुभाष चौक हो, सतीपुरी चौक हो, कलेक्ट्रेट हो, चंद्रशेखर चौक हो, सारे चौक चौराहे पूरे बंद हैं। यहाँ तक कि जो अत्यावश्यक सेवाएं थी, दवाई दुकान और रेलवे स्टेशन या कर्फ्यू का असर नहीं पड़ना था, वे भी बंद कर दिए थे, जिससे प्रशासन अपनी सवारें कर रही है। अब सभी क्षेत्र में इसका असर देखा जा रहा है। अब ये बताएं, अभी क्या कुछ लोग इसका विरोध किए हैं? क्या कुछ लोग झुंड बनाकर बाहर निकले हैं? क्या पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है। वापस जाए, इसके अलावा जो प्लाट दुश्मन हुआ एरिया है, गाँव एरिया है, वहाँ पर भी बर्फ के जल होता है। सारंगढ़, धर्म जयगढ़, हर जगह व्यापक असर देखी जा रही है। गाँव में भी पहली बार ऐसा असर है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। चलिए, मतलब गांव-गांव में भी इसका असर देखा जा रहा है, जैसा आपने बताया। अब मोहन जी, ये बताएं कि रायगढ़ में क्या कोई एक आध पॉजिटिव कोई रिपोर्ट आई है क्या कोरोना को लेके? अभी तक किसी तरह की कोई ऐसा पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है। लोगों को जो बाहर से आए हैं उनको जरूर वेक्सीनेशन मुआयना में रखा गया है, या उनके घरों पर बाहर निकलने के किया जा रहा है। इससे लोग जरूर मिलेंगे, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आया है। चलिए, तो पॉजिटिव रिपोर्ट वहाँ से नहीं आया है। कुछ लोग जो हैं बाहर खाने कमाने गए हुए थे, वो सब जब वापस आए तो उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जैसा आपने बताया। ये बताएं, जो शासन प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां की गई थी कि किसी भी प्रकार से ये जो वायरस है इसको बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए बहुत सारे वो मीटिंग्स भी उन्होंने किया था, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने। तो इस विषय में बताएं किस प्रकार की तैयारियां उनके द्वारा करी गई थी और कितना उसका असर देखा जा रहा है। चलिए, मतलब उनका जो प्रयास था वो सफल कहीं न कहीं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहन जी, आप नज़र बनाए रखें खबर पे, अगर कुछ वहाँ पर कुछ चीज़ें अगर निकल कर आती हैं तो त्वरित रूप से हमें जानकारी दें। तो ये थे मोहन नायक रायगढ़ से। उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी टाइप की कोई घटना नहीं घटी है, किसी ने विरोध नहीं किया है। सभी ने शासन प्रशासन की जो बातें थी, मंशा थी, उनके अकॉर्डिंग सभी अपने घर में बख्तर बंद हो गए हैं। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, और यह स्थिति आज तो कम से कम सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक देखी जाएगी। लेकिन आपसे ये भी निवेदन है कि ऐसा ना हो कि रात 9 बजे तक तो आप ना निकले, लेकिन 9 बजे के बाद कहीं एक साथ आप निकल पड़े तो हमने जो दिन भर जो किया धरा रहेगा वो सब में पानी फिर जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि 9 बजे के बाद भी आप धैर्य रखें, धीरज रखें, धीरे धीरे आप अगर आवश्यकता हो तो निकलें, नहीं तो फिर अपने घर में ही रहें, वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो ये थे रायगढ़ की खबर। रायगढ़ में भी इस बंद का जो था असर खासा देखा जा रहा है। हम देखते हैं फिलहाल क्षेत्र में किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं, वहाँ पर लॉकडाउन का असर कितना देखा गया है, वहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा जो तैयारियाँ की गई थी वो कितना असर दिखा रहा है, ये जानकारी हम सीधे लेंगे। वहाँ से मनहरन बंजारे हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पे।
एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है, सिवाय एक पंडित जी के यहाँ पर कोई नहीं है और यह मंदिर बिल्कुल खाली सा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मंदिर का ताला खुला हुआ है यहाँ पर और कोई नहीं है और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो कर्फ्यू लगा है धारा 144, उसके कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर मंदिर में भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही है। ओके, मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं ग्राम अमलडीहा में, जहां पर दुकानें बंद है कोरोना वायरस के चलते। यहां पर मेरे पीछे में होटल जो हमेशा खुला रहता था वो भी आज बंद है और यहां पर एक ठेला भी बंद है, ट्रेडर्स भी बंद है, मेडिकल की दवाई भी बंद जहां पर मिलता है वो भी बंद है। और यह रोड हमेशा बलौदा बाजार से लेकर बिलासपुर को जाती है, जो अभी खाली सुनसान दिखाई दे रही है। और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी के दरवाज़ा भी नहीं खुला है, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं बरतौरी के हाट बाजार चौक पर, जहां पर आज संडे को मार्केट भराया जाता है। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो धारा 144 लागू किया गया है उसके चलते यहाँ पर बंद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की 99% पूरी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। ये मेरे पीछे में भी जो हमेशा दुकान खुली रहती थी वो भी हमेशा आज बंद हो गई है। और सामने में ये जो पांडे ब्रदर्स की दुकान है वो भी बंद है और चारों तरफ की जो दुकानें थी वो आज बंद दिखाई दे रही है। तो ये थे शंकर रात्रे जो कि बिल्हा से आपको जानकारी दे रहे थे किस प्रकार की स्थिति बिल्हा में देखी जा रही है। हमारे साथ मनहरण बंजारे जुड़ चुके हैं जो कि सीधे उस क्षेत्र की जानकारी देंगे कि कितना व्यापक असर इस चीज़ का देखा जा रहा है। जनता कर्फ्यू नाम दिया गया है इसका। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस चीज़ की घोषणा करी थी कि आपसे अपील की थी कि सवेरे 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 22 मार्च को आप कम से कम घर से बाहर ना निकलें और सपोर्ट करें। तो चलिए हम मनहरण बंजारे से बात करते हैं। मनहरण, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो बताएं किस प्रकार की स्थिति बिल्हा में है। मनहरण, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे होंगे तो बताएं क्या स्थिति है वहाँ पर। हजारों वहाँ पर आदमी नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री द्वारा हमारे माननीय तो उसके द्वारा जो किया गया कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं पूरा बिहार में हर कोई। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो आह्वान किया गया था उसका असर वहाँ पर देखा जा रहा है। वहाँ पर ये बताया शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस प्रशासन है, SDM है, तहसीलदार हैं, वो अभी कहाँ पर हैं? क्या वो अभी कार्यालय में हैं या फिर वो आपके बख्तरबंद गाड़ियों में सड़कों पर वो निगरानी रखी हुई है? किस प्रकार की स्थिति है? यहाँ पर तो नजर बनाए रखी है चारों तरफ, मतलब गश्त में लगा हुआ है और नगर में चारों तरफ घूम रहे हैं और देखा जा रहा है। तो ये बताएं कि अभी जैसे कि आपने बताया कि पूरा बिल्हा क्षेत्र बंद है, वैसे तो पूरा प्रदेश बंद है और पूरा देश में बंद का आह्वान किया गया था, हर जगह से खबरें आ रही हैं बंद का। लेकिन अगर हम मेडिकल स्टोर्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, पुलिस थाने की बात करें, तो वहाँ पर क्या स्थिति है? नजर नहीं आ रहे हैं और बाकी हॉस्पिटल है जैसा कि मेन हॉस्पिटल वो खुला हुआ है। लगभग मेडिकल जो होते हैं बिहार में वो लगभग 50% मेडिकल शॉप फिलहाल बिहार में बंद किया जा चुका है समर्थन में कर। चलिए, मतलब आपने बताया कि मेडिकल स्टोर जिन्हें खुला हुआ होना था वो भी 50% ही खुले हैं, 50% को बंद रखा गया है जो प्राइवेट सेक्टर थे। हॉस्पिटल्स की बात करें, अच्छा पुलिस थानों की क्या स्थिति है? पुलिस थाने में क्या लोग हैं वहाँ पर या सभी अभी जो पुलिस वाले हैं वो चौक चौराहों पर ही नज़र आ रहे हैं? पुलिस वाले तो फिलहाल चौक चौराहे पर
विभाग कम नजर आ रहे हैं। जनता जो आते रहते हैं शायद ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं हम लोग चारों तरफ। तो फिलहाल ऐसा है कि होटलें जो बड़ी बड़ी होती है, रेस्टोरेंट है, वो दिखा में है, होटलें चलिए, मतलब सभी बंद है आपने बताया। मनोहरन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये इस कर्फ्यू के लिए क्या बाहर से भी फोर्स वगैरह बुलाया गया है या फिर लोकल पुलिस ही सब चीज़ को संभाल रही है? जरूरत नहीं है यहाँ का माहौल देखने के हिसाब से। बाहर से तो आया नहीं, लोकल काफी है और बाहर में तो नजर नहीं आ रहे हैं। घर पर ग्रामीण एरिया में भी हम अभी ग्रामीण एरिया में ग्रामीण एरिया गाँव शहर गाँव के लोग सहयोग कर रहे हैं, घर से बाहर मतलब सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये थे मनोहरन बंजारे, जो कि सीधे बिल्हा का जो नज़ारा है वो हमको दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार से बिल्हा क्षेत्र में इस बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। बिल्हा क्षेत्र की अगर बात करें तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर अच्छा खासा चहल पहल रहता है, सवेरे से ही लोगों का वहाँ पे आना जाना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी वो क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बंद का जो था असर वो खासा देखा जा रहा है। शंकर रात्रे हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से मंदिर मस्जिद जो हैं वहाँ पर जो आम दिनों में जो श्रद्धालुओं का जो भीड़ लगा रहता था वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। मनोहरन ने बताया कि वहाँ पर जो लोकल पुलिस है वही काफ़ी है सभी व्यवस्था को देखने के लिए, बाहर से किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इस वक्त हम देख रहे हैं किस प्रकार से कोरोना वायरस का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद 22 मार्च से सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक स्थिति ऐसी ही रहने की संभावना है। आप देख सकते हैं सभी सड़कें सुनी हैं, चौक चौराहे एकदम खाली खाली दिख रहे हैं। अगर हम बात करें, अभी हम बिल्हा की जायजा लिए, बिल्हा क्षेत्र में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, रायगढ़ क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, बिलईगढ़ बलौदा बाजार की बात करें वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त ऑनलाइन पे मौजूद हैं राजकुमार यादव, जो कि बताएंगे पथरिया सरगांव सेक्टर में किस प्रकार की चीज़ें देखी जा रही हैं, वहाँ पर किस प्रकार का असर है
कोविड-19 को लेके प्रधानमंत्री मोदी के बंद के आह्वान के बाद किस प्रकार का असर वहाँ पर देखा जा रहा है? सरगाँव राजकुमार, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो बताएं किस प्रकार की स्थिति है वहाँ पर सरगाँव में? और सर सरगाँव में तो सन्नाटा तो बसा हुआ है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। आज बाहर निकल रही है, गली में जैसे देखा जा रहा है कि गली गली में सन्नाटे हैं। और हमारे यहाँ नेशनल हाईवे रोड है, रायपुर बिलासपुर रोड, यहाँ पर कितने सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे खास बात ट्रेन करके अपने पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। जगह जगह पे लोगों को अवेयरनेस फैलाते हुए लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। जो लोग घर से निकल रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप जिस काम में है उस काम को तुरंत करिए, तुरंत करिए, काम करके अपने घर लौटिए करके पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घर से निकलने को तैयार नहीं हुए हैं। एक प्रकार से देखा जा सकता है कि जनता कर्फ्यू का पूरे से भारत सरकार को, छत्तीसगढ़ शासन को सहयोग मिल रहा है यहाँ पे। तो राजकुमार, ये बताएं कि जैसा आपने बताया कि सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन आपके यहाँ से सरगाँव से नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरा हुआ है, रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग है। चलिए, आपके गली में चौक चौराहों में तो सन्नाटा ठीक है, जायज़ है, लेकिन नेशनल हाईवे की स्थिति कैसी है ये बताएं। नेशनल हाईवे में क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, नहीं चल रही? नेशनल हाईवे की अगर बात करें सर, तो यहाँ पे बड़ी गाड़ी मुश्किल से तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में 2 से 3 गाड़ियाँ गुजर रही है। और छोटी गाड़ियों की बात करेंगे, बाइक की और कार की बात करेंगे, तो कार और बाइक तो बिल्कुल नहीं के बतौरी चल रहा है। आपातकालीन में अगर कोई किसी को अर्जेंट में कहीं जाना होगा, वही लोग ही सफर कर रहे हैं। बाकी हर कोई जनता अपने घर पे ही सुरक्षित बैठी हुई है। ये जनता सुरक्षित अपने घरों पे बैठी हुई हैं। नेशनल हाईवे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां इक्का दुक्का तो चल रही हैं, लेकिन छोटी गाड़ियां बिल्कुल ही बंद है। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बताएं कि मंदिरों की स्थिति कैसी है, मस्जिदों की स्थिति कैसी है? क्योंकि आम दिनों में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान भाइयों के द्वारा जाया जाता है। मंदिरों में सवेरे से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, 2 टाइम वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। इस वक्त कैसी स्थिति है? क्या सवेरे मंदिर में पूजा पाठ किया गया, मस्जिदों में आज़ान किया गया, क्या स्थिति है अभी? सर मस्जिद की बात करें, अजान की बात करें तो अजान तो होती है, वो तो रुकेगा ही नहीं। भगवान का दरबार है, लोग जिसमें विश्वास करते हैं वहाँ पे तो जाएंगे ही। बट मंदिरों की बात हम करें तो मंदिरों में जिस प्रकार से सुबह शाम जो भीड़ लगा रहता था, वो भीड़ बिल्कुल देखा नहीं गया है। जो अपनी आस्था रखते हैं उन्होंने गए हैं और अगरबत्ती अपना पूजा पाठ करके वहाँ से तुरंत निकल गए हैं। अभी हम दोपहर की बात करेंगे तो अभी बिल्कुल भी कोई भी आदमी मंदिर के आसपास या फिर गली में, चौक में बहुत ही कम लोग निकल रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अपने घर से निकले हुए हैं, नहीं तो फिर हर कोई आदमी अपने घर में ही बैठे हुए हैं। चलिए, ठीक है। मतलब मंदिर मस्जिदों में उतना मतलब मस्जिदों की अगर बात करें तो वहाँ पर उतना असर सरगाँव में तो नहीं नज़र आया है, क्योंकि वो आज़ान करने के लिए वहाँ पर लोग जा ही रहे हैं, लेकिन मंदिरों की स्थिति अलग है। मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। राजकुमार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये स्थिति 9 बजे तक रहती है जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है। अगर 9 बजे के बाद लोग अचानक से अगर अपने घरों से एक साथ अगर निकलते हैं तो स्थिति क्या हो सकती है? क्या ऐसा होना चाहिए? सर ये देखिए, अगर 9 बजे के बाद मेरे जहाँ तक कि जो माहौल दिख रहा है, इस माहौल के तहत तो कोई घर आदमी रात के 9 बजे के बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं करेंगे, क्योंकि सबको डर लगा हुआ है कि कौन आदमी इंजेक्ट है वायरस से। कोई किसी को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता कौन आदमी कब कहाँ से बाहर से आएगा। इसलिए जब तक के माहौल शांत नहीं हो जाता है, सारी जनता कर्फ्यू को लेकर जागरूक रहेंगे और अपने अपने घर में ही सुरक्षित रहेंगे। जिस प्रकार से अभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हो सकता है रात के 9 बजे के बाद भी सहयोग प्रदान करें और ये आगामी 31 मार्च तक के या फिर आने वाले जब तक समय तक के जब ये माहौल पूरे देश में और हमारे राज्य में शांत नहीं हो जाती, तब तक के जनता इसको सहयोग देने के लिए ऐसा आज के जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए लग रही कि जनता अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने वाली है। जनता तत्पर रहने वाली है। सरगाँव से जैसा हमने देखा कि पुलिस वालों को वहाँ पर मास्क लगाया जा रहा है, वो क्या फ्री में, क्या सिर्फ पुलिस वालों के लिए या फिर आम नागरिकों को भी इस प्रकार से मास्क दिया जा रहा है? क्या कहेंगे?
जैसे कि यहाँ पे पुलिस थाने में हमने देखा कि यहाँ के लोकल रहने वाले डॉक्टर हैं, जिन्होंने पुलिस आती के डेट में जो बाहर निकली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की टीम ही बाहर घूम रही है, जो हमारी सुरक्षा के लिए घूम रही है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके पास मास्क नहीं था, तो उनको जाके उनके पास जो भी था उनको उपलब्ध कराया गया है। ये तो उनको पुलिस वालों को उपलब्ध करवाया गया है मास्क की अगर बात करें तो, लेकिन आम नागरिक तो बाहर नहीं है इसलिए उनको नहीं दिया गया है। अगर वो निकलते हैं तो उनको दिया जाएगा। एम्बुलेंस भी हम देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी वहाँ पर मौजूद है। अगर किसी प्रकार से आपको अगर लगता है कि संशय होता है कि आपको भी कोविड-19 का वायरस लग चुका है, तो आप 104 नंबर पर टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं और सीधे आपको एम्बुलेंस उठा कर ले जाएगी और आपका इलाज किया जाएगा। तो ये थे सरगांव से राजकुमार यादव जो बता रहे थे वहाँ की यथास्थिति किस प्रकार से स्थिति है वहाँ पे। वायरस तो फैला हुआ है चारों तरफ से, कौन कब किस चीज़ से इंजेक्ट हो जाए किसी को कोई पता नहीं। यही वजह है कि आज लॉकडाउन किया गया है। सवेरे 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, जिसमें जनता से अपील की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, कि आप प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य का सम्मान करें और अपने घरों से एटलीस्ट 9 बजे तक ना निकलें। 9 बजे के बाद आप अगर अति इम्पॉर्टेंट है तब जाके निकलें, अन्यथा आप अपने घर में जितने सुरक्षित हैं बाहर आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। फिलहाल ये जो कवरेज है आरजे रमझाजर का, ये कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट कर बताएं, और कहाँ की स्थिति का जायज़ा आप लेना चाहते हैं। कुछ अगर मन में आपके है कोविड-19 को लेकर, इस वायरस को लेकर, तो आप हमें सूचना दे सकते हैं। हम लाइव उस चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ किसने कहा है।
हमेशा भीड़ देखी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर आज एक भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है, सिवाय एक पंडित जी के यहाँ पर कोई नहीं है। और ये मंदिर बिल्कुल खाली सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मंदिर का ताला खुला हुआ है यहाँ पर और कोई नहीं है। और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो कर्फ्यू लगा है धारा 144, उसके कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर मंदिर में भीड़ भी दिखाई नहीं दे रही है। ओके, मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं ग्राम अमलडीहा में, जहां पर दुकानें बंद है कोरोना वायरस के चलते। यहां पर मेरे पीछे में होटल जो हमेशा खुला रहता था वो भी आज बंद है, और यहां पर एक ठेला भी बंद है, ट्रेडर्स भी बंद है, मेडिकल की दवाई भी बंद जहां पर मिलता है वो भी बंद है। और यह रोड हमेशा बलौदा बाजार से लेकर बिलासपुर को जाती है, जो अभी खाली सुनसान दिखाई दे रही है। और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ऐसा हो गया कि किसी के दरवाज़ा भी नहीं खुला है, दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है। ओके, 2-3 मैं हूं शंकर रात्रे और आज हम खड़े हैं बरतौरी के हाट बाजार चौक पर, जहां पर आज संडे को मार्केट भराया जाता है। लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते जो धारा 144 लागू किया गया है, उसके चलते यहां पर बंद दिखाई दे रहे हैं। यहां की 99% पूरी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। ये मेरे पीछे में भी जो हमेशा दुकान खुली रहती थी वो भी हमेशा बंद आज बंद हो गई है। और सामने में ये जो पांडे ब्रदर्स की दुकान है वो भी बंद है, और चारों तरफ की जो दुकानें थी वो आज बंद दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं बलौदा बाजार से राजू निराला। आज हम छत्तीसगढ़ के जो जनता कर्फ्यू को लेकर के किस तरह की गतिविधि है उसको जानना चाहेंगे। और हमारे बलौदा बाजार ब्लॉक बिलेगढ़ के अंतर्गत भड़गांव थाने से पुलिस टीम भी पहुंची हुई है और जनता कर्फ्यू को लेकर के लगातार सघन सर्च कर रहे हैं। चलिए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की लोगों का यहाँ पर नज़ारे दिख रही है, लोग जो है किस तरह जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लगातार शासन प्रशासन जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को एहतियात बरतने की साफ हिदायत दिए हैं। उसी से लेकर के हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोगों से किस तरह की हिदायत मिल रही है। सर, यहाँ जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग स्वस्फूर्त अपने अपने दुकानें बंद किए हुए हैं और घर से भी नहीं निकल रहे हैं। हम अभी पूरे बस्ती का पेट्रोलिंग करके आए हैं। कहीं पर 4 आदमी 6 आदमी ऐसा नहीं बैठे हैं। अपने अपने दरवाजे में एक आध आदमी भले दिखे हैं, लेकिन लोग सतर्क हैं। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को किस तरह से अमल करने की बात कह रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो इसमें सपोर्ट करें करके, और लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। सर, अगर हम ट्रांसपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर लोगों को भी ट्रांसपोर्टिंग भी बंद दिख रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड भी तो बंद है, वैसे पहले से अनाउंसमेंट किया गया था, और होटल ढाबा वगैरह सब बंद है। कमर्शियल व्हीकल भी नहीं चल रही, सभी अपने अपने जगह में थम गई। सर, क्षेत्र में जैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं, और सुबह 7 बजे से ये लागू हो गई है कि रात 9 बजे तक लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसी का प्रभाव है। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह किया गया है, उसी का प्रभाव है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जी, जैसे कि देशमुख जी ने बताया कि हमारे पूरे भारत में जो है जनता कर्फ्यू जब से आदेश हुई है तब से लोग जो है इस जनता कर्फ्यू का आदेश का पालन कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद राकेश के साथ राजू निराला, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। सर, लगातार इस बिलेगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है और जनता कर्फ्यू को लेकर के और 144 धारा जो लगी है उसको लेकर के किस तरह की समर्थन मिल रही है लोगों का? जी, बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आह्वान किया गया था, आज पब्लिक ने बहुत अपनी स्वेच्छा से पूरा सहयोग देते हुए सभी दुकानों को बंद रखा है। केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे सब्जियां, दूध, किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये लोगों को अवेलेबल रहेंगे। इसलिए किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। केवल सतर्कता बरतनी है, स्वयं को सुरक्षित रखना है ताकि हम बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ओवरऑल इस कर्फ्यू में, आज के इस जनता कर्फ्यू में जनता का भरपूर सहयोग मिला है।
राज्य शासन ने भी हेल्पलाइन खोल कर रखी है। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई इस संबंध में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो 104 और इसके अलावा जो अन्य हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। सर, अभी आपके द्वारा जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ निरीक्षण किया आप? हम लोगों ने पूरे टाउन में पुलिस वालों के साथ और नगर पंचायत के प्रशासन के साथ भ्रमण किया है और ये देखा है कि लोग आज स्वेच्छा से इसका समर्थन कर रहे हैं और घरों में ही हैं। सर, कोरोना वायरस को लेकर के लोग जो है ऐसे हल्के में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये बात भी कहीं कहीं देखी जा रही है, उसको लेकर के आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी यही आम जनता से अपील होगी कि इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। विश्व में स्थिति अन्य देशों की देखते हुए हमें अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ये भी कहना चाहूँगा कि केवल ये आज का ही नहीं बल्कि हमें आगे आने वाले 2 हफ्तों में भी अपने आप को जितना सोशल डिस्टेंसिंग कायम रख सकते हैं, अपने आप को घरों में रख सकते हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, आवश्यक ना हो, तब तक आप घरों में ही रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और देश को भी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं बलौदा बाजार से राजू निराला। आज हम छत्तीसगढ़ के जो जनता कर्फ्यू को लेकर के किस तरह की गतिविधि है उसको जानना चाहेंगे और हमारे बलौदा बाजार ब्लॉक बिलेगढ़ के अंतर्गत भड़गांव थाने से पुलिस टीम भी पहुंची हुई है और जनता कर्फ्यू को लेकर के लगातार सघन सर्च कर रहे हैं। चलिए हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की लोगों का यहाँ पर नज़ारे दिख रही है, लोग जो है किस तरह जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लगातार शासन प्रशासन जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को एहतियात बरतने की साफ हिदायत दिए हैं। उसी से लेकर के हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार लोगों से किस तरह की हिदायत मिल रही है। सर, यहाँ जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग स्वस्फूर्त अपने दुकानें बंद किए हुए हैं और घर से भी नहीं निकल रहे हैं। हम अभी पूरे बस्ती का पेट्रोलिंग करके आए हैं। कहीं पर 4 आदमी 6 आदमी आशा नहीं बैठे हैं। अपने अपने दरवाजे में एक आध आदमी भले दिखे हैं, लेकिन लोग सतर्क हैं। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को किस तरह से अमल करने की बात कह रही है? पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो इसमें सपोर्ट करें करके, और लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। सर, अगर हम ट्रांसपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर लोगों को भी ट्रांसपोर्टिंग भी बंद दिख रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोड भी तो बंद है, वैसे पहले से अनाउंसमेंट किया गया था, और होटल ढाबा वगैरह सब बंद है। कमर्शियल व्हीकल भी नहीं चल रही, सभी अपने अपने जगह में थम गई। सर, क्षेत्र में जैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो है जनता कर्फ्यू को लेकर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ये लागू हो गई है कि रात 9 बजे तक लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसी का प्रभाव है। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह किया गया है, उसी का प्रभाव है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ। जी, जैसे कि देशमुख जी ने बताया कि हमारे पूरे भारत में जो है जनता कर्फ्यू जब से आदेश हुई है तब से लोग जो है इस जनता कर्फ्यू का आदेश का पालन कर रहे हैं। कैमरामैन गोविंद राकेश के साथ राजू निराला, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और सर हम खड़े अरे महानदी है पार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, जय हो जय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आप मन देखा तो कि आज मोर गांव के जम्मे सियान मन पता नहीं काबर निकले है, तो आवा चर्चा करतन कि मन गांव में गली गली जाके आखिर का करत है और जनता मन ला का संदेश देवत है। तो ये मोर गांव के सियान जो पूर्व उप सरपंच भी रह चुके हैं, तेकर से हम जानना चाहते हैं कि आप मन अभी करत का हो गाँव में गली गली घूम के। हमन गांव के में जो कोरोना आए है हाँ। पूरा देश में हाँ है ना, कोरोना ला भगाना है देश से। हाँ ऐसे करके स्वच्छता अभियान के तहत गांव में हाँ स्वच्छता बनाए रखी गई है। हाँ। गांव वाला जागरूक हाँ कि ये तो कोरोना जो वायरस है जो एकर पर आप हमारे मन गांव ला का देश से भाग जाए। घर घर में जात हो तो का समझात हो करके सियान या जो भी व्यक्ति मिलत हो मन ला? घर में हम समझाते हैं कि 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक के घर से नहीं निकलना है, फर्स्ट बात। हाँ। दूसरा बात में हैंड वॉश द्वारा हाथ धोना है, सेप्टिक बाथरूम से आके हाँ। बार बार हाथ धोना है। हाँ और जैसे कि बात करना है हाँ तो 1 मीटर से 2 मीटर से सबसे दूर से बात करना है। और दूसरा माँ थे कि जो कमा खाल गए है तो टहलू मन गाँव गाँव में हाँ का पा रहे थे कि मतलब घर में आए से पहले कहीं चेक कराल जाना है, तो एक बारे में आप कुछ बतावा। ओला हमन कहा था कि कोतवाल द्वारा जैसे कि सूचना कोतवाल नहीं मिला थे। हाँ। तो गांव के सरपंच है, गांव के मुखिया है हाँ या मितानिन मन है ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना, उमले सूचना देके वो तुरंत हॉस्पिटल में जाके चेक करवा हाँ चेक करवाना है ताकि वो कोरोना के कुछ लक्षण तो नहीं है। तो ये मेरे हमला ये पता चलिस कि हमारे गांव के सियाग मन सब जतका भी गांव के सदस्य है हमला जागरूक करत है। और कल जो पीएम मोदी बोले है कि जनता कर्फ्यू करना है और घर में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक नहीं निकलना है, ओकर एक मन पालन करवाए और घर में जाके सबला चेतावत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और जैसा कि आपने देखा, मुगेली क्षेत्र में भी कोविड-19 वायरस का जो खतरा है उसको भांपते हुए लोगों ने बाइकआउट कर दिया अपने घर से निकलना। मुगेली से भी हमने वीडियो दिखाया और बिलाईगढ़ की जानकारी भी हमने आपको दी। बिल्हा क्षेत्र की अगर हम बात करें, उस क्षेत्र में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। सरगांव क्षेत्र की हमने बात करी, खरिया क्षेत्र की हमने बात करी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से सड़कें पूरी सूनी हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा। इक्का दुक्का को छोड़कर अगर हम बात करें, आम जो दुकानें हैं सभी बंद हैं। सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। कल हमने आपको जानकारी दी थी, लोरमी जो एसडीएम है, लोरमी एसडीएम अकेले मोटरसाइकिल पे, मोपेड पे स्पीकर, लाउड स्पीकर लेकर वो घूम रही थी, लोगों को अवेयर कर रही थी किस प्रकार से इससे बचाव किया जा सके। कोरोना वायरस की अगर बात करें, इसी इसकी पैदाइश मानी जा रही है। चीन में तो अभी स्थिति संभाल ली गई है, लेकिन ये पूरे विश्व में लगातार फैल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत के बहुत सारे शहरों में बहुत सारे मामले आ चुके हैं। भागते हुए प्रधानमंत्री ने सेना निकले, क्योंकि इस वायरस से अभी कोई एंटीडोज इसका नहीं बनाया जा सका है, लेकिन इसके प्रसार को, इसके फैलाव को जरूर रोका जा सकता है। और यही वजह है कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके पे ना जाएं, 4-6 लोग एक साथ इकट्ठे ना हों, हाथ अपना लगातार आप धोते रहें, क्योंकि ये जो है वायरस है और ये हवा से नहीं फैल रहा, ये टच करने से बॉडी टू बॉडी ये सर्कुलेट हो रहा है। इसलिए आप अननोन लोगों से ना मिलें। तो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनसे तो बिल्कुल कोताही बरतें।
और अपने घर परिवार वाले लोगों से भी आप उतना टच में ना रहें। कोशिश करें लोगों से जब आप मिलें तो 1 मीटर की दूरी अपने बीच में बनाए रखें। लगातार अपना हाथ, मुँह फेस वॉश से, हैंड वॉश से, सैनिटाइज़र से आप धोते रहें। आवश्यकता हो तभी आप घर से निकलें, अन्यथा आप घर में ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें कमेंट कर ये जानकारी दी है कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मुंगेली की अगर बात करें तो मुंगेली क्षेत्र में जो भटगांव गांव है वहाँ पर भी स्थिति बहुत बढ़िया है बताया जा रहा है। भटगांव अगर हम बात करें, इस मुंगेली जिले का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है भटगांव। वहाँ पर लगभग 2000 की आबादी वहाँ पर निवासरत है। आम दिनों में वहाँ पर हमेशा चहल पहल देखी जाती है, लेकिन आज चूंकि पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया था, इस वजह से भटगांव में भी खामोशी छाई हुई है। RKS वीडियोज़ वर्ल्ड के द्वारा ये कमेंट हमें करके बताया गया है कि भटगांव की स्थिति किस प्रकार से है। कोहरौदा खपरी की अगर बात करें तो कोहरौदा खपरी में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। आम दिनों में जो ग्रामीण होते थे वो अपने खेत चले जाते थे, खेत में अपना काम करने चले जाते थे, लेकिन आज वे अपने घर पर ही बैठे हुए हैं। कोहरौदा खपरी की बात बता रहे हैं हम। कोहरौदा खपरी की बात हमें शंकर रात्रे के द्वारा ये बताया गया है कि उस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अमलडीहा बरतौरी की अगर बात करें, पंचराम यादव हमें जानकारी दे रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। वहाँ पर भी लोग आज अपने खेतों की तरफ नहीं गए हैं, सभी अपने घर में ही मौजूद हैं और लगातार टीवी पे, मोबाइल पे अपना नज़र बनाए रखे हैं। क्या कुछ घट रही है पूरे देश में, प्रदेश में, अपने ज़िले में, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। ये पंचराम यादव थे जिन्होंने बताया अमलडीहा बरतौरी सुरक्षित है, बताया जा रहा है इनके द्वारा। वहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। विपुल नायक की अगर बात करें तो ये रायगढ़ की जानकारी हमें दे रहे हैं। रायगढ़ एवं अस्पताल की जनता कर्फ्यू को लाइव देखने के लिए आरजे रम झाझर का शुक्रिया कर रहे हैं। देशवासियों ने जो एकता दिखाई है, जो प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसका जो सम्मान करते हुए जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है और निश्चय ही ये आशा जता रहे हैं कि इस खतरनाक महामारी पर भारत सरकार काबू पा लेगी, भारतीय काबू पा लेंगे। ये थे विपुल नायक जो कि रायगढ़ से जानकारी दे रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं अपने गांव की यथास्थिति की जानकारी देना, कुछ विशेष अगर आपके गांव में घटित हो रहा है तो आप कमेंट कर हमें बताएं, हम आपका कमेंट यहां पर जरूर बताएंगे। लंबोदर पटेल ने हमें कमेंट कर ये बातों को हम आपको बता दें। लंबोदर पटेल का कहना है कि प्रेस वालों के लिए कर्फ्यू डे नहीं है क्या, आप भी घर में बैठें। तो हम आपको जानकारी दे दें कि अगर प्रेस अगर अपने घर में बैठ जाएगी तो आप तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाएगी और जो सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा जो किया गया है वो नहीं हो पाएगा। तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। प्रेस और मीडिया के द्वारा ही ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि किस प्रकार से किस क्षेत्र में क्या स्थिति बनी हुई है। और रही बात प्रेस और पुलिस की, तो हमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो हमें बताया गया है उस चीज़ को हम पूरा बरते हुए हैं। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लगातार अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जानकारी निकाल कर लेके आ रहे हैं कि किस प्रकार से शासन प्रशासन की जो मेहनत है वो रंग ला रही है और किस प्रकार से कोरोना वायरस कोविड-19 के को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
प्रेस लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए मनोहर यादव ने कमेंट कर हमें बताया है कि इनका जो ग्राम पंचायत कनेरी है वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के जो इल्तजामात किए गए हैं काफ़ी हैं और इस वजह से वहाँ के लोग भी सुरक्षित हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मनोहर यादव। चलिए, तो लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं। हम आपको यथास्थिति की जानकारी देते रहेंगे। आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। बगैर घर से बाहर निकले अपने घर के बाहर में क्या कुछ चल रहा है देश में, प्रदेश में, आपके ज़िले में, हम आपको आरजे रमझाझर के थ्रू जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जब भी हम लाइव आते हैं तो कोशिश करें उसका जो लिंक है उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सूचना सब तक पहुंच सके। और अगर आप भी चाहते हैं अपने क्षेत्र की किसी जानकारी को हम तक पहुंचाना तो आप डायरेक्ट कमेंट कर बता सकते हैं या फिर जो हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप पे आप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर है। फिलहाल विपुल नायक ने एक बार फिर से कमेंट किया है, रायगढ़ बरमकेला की खबरें जो हमने दिखाई है वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आरजे रमझाझर को धन्यवाद प्रेषित किया है। तो आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना टीवी चैनल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको घर बैठे उपलब्ध हो ताकि आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ना पड़े और कोविड-19 कोरोना वायरस की जो खतरा है उस खतरे से आप बचे रहें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए विदा। हम आपके पास फिर से आने वाले हैं जैसे हमारे पास कुछ नई जानकारी आती है, कुछ नई सूचना आती है। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, तो एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज सभी दुकानें तो जरूर बंद हैं लेकिन अगर वाइन शॉप की अगर बात करें, शराब भट्टियों की अगर बात करें तो शराब भट्टी सभी क्षेत्र के खुले हुए हैं। कुछ जगहों पे जरूर बंद देखा जा रहा है लेकिन अगर हम सरगांव क्षेत्र की बात करें, बिल्हा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर शराब भट्टी अभी भी खुले हुए हैं। बिल्हा से मनहरन बंजारे हमारे साथ उपस्थित हैं और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं, मुंशी जी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मनहरन, अगर हमारी बात हो सके मुंशी जी से तो बात कराएं। सर बात कराएंगे, लेकिन यहाँ बिल्हा पूरी तरीके से शराब भट्टी बंद है सर। तो बिल्हा में शराब भट्टी बंद है आप बता रहे हैं? हाँ, पूरा बिलासपुर जिले में सभी शराब भट्टियाँ हैं। चलिए ठीक है, मुंशी जी से बात कराएं। जी मुंशी जी, ये बताएं कि जो कोविड-19 जो वायरस है, इस वायरस का असर वहाँ पर कैसा है और प्रधानमंत्री मोदी का जो अपील था कल का 7 बजे से लेकर 9 बजे तक घरों से ना निकलें, इसका कितना असर वहाँ पर देखा जा रहा है? सर क्षेत्र में इसका काफ़ी असर है। आप दूर दूर तक चले जाइए, आपको सिर्फ
सन्नाटा और पुलिस वाले दिखाई देंगे। आपको आम पब्लिक, आम जनता अपने घर से बाहर निकल रही है, क्या है कंफ्यूज है। आपको चारों तरफ घर के बाहर दरवाजे बंद और गाड़ियाँ साथ में आपको पुलिस वाले चारों तरफ। ये तो बहुत बढ़िया आपने व्यवस्था वहाँ पर करके रखा हुआ है। क्या पुलिस वालों ने मास्क लगाया हुआ है, और अगर मास्क लगाया हुआ है तो कहाँ से इसकी व्यवस्था हुई है? मास्क लगाया हुआ है और साथ में सैनिटाइजर और धोने के लिए हाथ में आपका कीटाणु से बांध कर जो आता है वॉशेबल के लिए हैंड वॉश वो, और व्यवस्था थाने में अगर कोई भी थाने में आए वहाँ से रिपोर्ट लिखाए तो फिर वहाँ पानी और हैंड वॉश के लिए बिल्कुल वहाँ पे तो ये एक अच्छी व्यवस्था बिल्हा पुलिस के द्वारा करी गई है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराने आता है या किसी समस्या को लेकर आता है तो वहाँ पर हैंड वॉश की सुविधा है, वहाँ पर मास्क वहाँ पर सुविधा वहाँ पर रखा गया है ताकि वहाँ पर भी वायरस का प्रकोप है वो और ज़्यादा फैल ना सके। वैसे सभी पुलिस वालों के द्वारा मास्क लगाया गया है। जो PCR वैन है उस पर जो हैंड वॉश है, जो सैनिटाइजर्स हैं वो सब लेके घूम रहे हैं। फिलहाल मुंशी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मुंशी जी ये बताएं, अभी क्या कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर कंप्लेन वगैरह दर्ज किया गया है क्या? क्योंकि कुछ वहाँ पर वीडियो हमारे पास आया था जिसमें पुलिस वालों के द्वारा कुछ लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कोशिश किया जा रहा था कि आप घर से ना निकलें, आप मोटरसाइकिल वालों को रोक कर उनको पीटा जा रहा था। जी तो क्या एक आध कंप्लेन वगैरह वहाँ पर दर्ज किया गया है? किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पर लोग लेकर आए हुए हो थाने में? कोई समस्या नहीं है थाने में, जनता का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो हाथ को साथ रखे हुए हैं जी, और काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। चलिए, तो वहाँ के लोगों के द्वारा पुलिस को काफ़ी कोऑपरेट किया जा रहा है। तो मुंशी जी ये बताएं कि जैसे 9 बजे तक ये जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, 9 बजे के बाद स्थिति किस प्रकार से हो सकती है, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है 9 बजे के बाद पब्लिक दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नहीं है आज लोग घूमे बाहर रोड में। तो प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उसको काफ़ी अच्छे जनता निर्वहन कर रही है, बहुत सही है। तो सर ये हमारी शंका ऐसी है क्योंकि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन अचानक से अगर 9 बजे के बाद अगर सभी के सभी घर से बाहर निकल आए तो फिर स्थिति कैसी होगी? इसके बारे में विभाग वाले ज़्यादा बता पाएंगे। चलिए ठीक है, मतलब आप उसके लिए भी तैयार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 बजे के बाद भी स्थिति में कुछ ज़्यादा तब्दीली ना हो। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, वरना 9 बजे के बाद भी आप कोशिश करें कि घर में ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। अच्छा, ये सूचना मिल रही है कि वहाँ पर कुछ दारू भट्टी वहाँ पर खुले हुए हैं, सभी दुकान बंद है लेकिन कुछ शराब भट्टी खुले हुए हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये झूठ बात है, बोले तो आपको हम लाइव फिगर दिखा देंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नहीं, जो जरूरी है सारे बंद हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर दगोरी बिल्हा क्षेत्र में जितने भी शराब भट्टी हैं वो सभी बंद हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आम जो नागरिक हैं वो तो घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, प्रेस वाले अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो अपने जान को जोखिम में डालकर कोशिश कर रहे हैं शासन प्रशासन की जो बात है इस वायरस को और ना फैलाने की, उसका निर्वहन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अगर जनता ने मंत्री को विश्वास दिला के घर से ना बाहर निकलने की कसम खाई और वो नहीं निकल रहे हैं, तो हम पुलिस वालों को जिम्मेदारी बनती है कि जो मार्केट है, ट्रेड शॉप है, उनकी बैंक है, सब मालिक को उठाना पड़ेगा, नहीं तो चोरी डकैती हो जाएगी। सब जो बंद का आह्वान था उसका कोई मतलब नहीं होगा ना, तो इसको उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रेस वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो प्रेस के द्वारा ही बाहर निकल कर सामने आ रही है, जो लोगों का जो मेहनत है जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे मीडिया को? मेहनत पुलिस डॉक्टर सेना कर रही है, साथ ही साथ पुलिस वाले भी उतनी ही मेहनत हम लोगों के साथ कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार घर में बैठे जनता को चारों तरफ हो रही है। आह्वान का ये उसको नहीं दे रही है,
चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये थे मुंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि मुंशी जी ने बताया कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं सामने आई है। पुलिस मुस्तैद है, चौक चौराहों पे लगातार प्रेस वालों के साथ वो कोशिश कर रही है कि इस जो घोषणा है प्रधानमंत्री की, जो बातें हैं उसको साकार किया जाए। और उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बीमारी रूपी महामारी है, इस महामारी को आगे बढ़ने से किसी भी प्रकार से रोका जा सके। चलिए, तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, आरजे रमझाझर का मेगा कवरेज है। लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कोविड-19 वायरस को लेके। कुछ लोगों ने हमें कमेंट कर जानकारी दी है। लोरमी क्षेत्र से अशोक जायसवाल ने कमेंट कर हमें बताया है कि गांव में उतना प्रचार नहीं किया गया इस वायरस के रोकथाम को लेके, इस वायरस की गंभीरता को लेके। वहाँ पर गाँव वाले जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया है। वैसे तो शहरी क्षेत्र में आपके लाउड स्पीकर के माध्यम से, होर्डिंग बैनर पोस्टर्स के माध्यम से और लगातार नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के द्वारा ये सूचना प्रेषित की गई है कि किस प्रकार से यह वायरस खतरनाक है और इस वायरस के आगे प्रसारित ना करने के लिए किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है। लेकिन जानकारी हमें लगातार मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों से कि वहाँ पर लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो सकी है। यही वजह है कि सवेरे सवेरे हमें सूचना मिली थी जो मुंगेली का जो हाट बाज़ार है, वहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो अपने खेत का जो धनिया है, नाना प्रकार के जो फसल हैं, टमाटर हैं, ये सभी चीज़ों को वो मंडी में बेचने के लिए आते हैं। और चूंकि उन्हें उतनी जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो मंडी परिसर पहुंच चुके थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर जाकर उन्हें समझाया गया, इस वायरस की जानकारी दी गई और बहुत ही प्यार से उन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया। तो अशोक जायसवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये जानकारी दी। ग्रामीण इलाकों में इस वायरस की अधिक जानकारी अब तक नहीं पहुंच सकी है, इसलिए अभी भी जो ग्रामीण हैं वो संशय में हैं कि क्यों लॉकडाउन किया गया है पूरे भारत को, क्यों 22 मार्च सवेरे 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक घर से निकलने के लिए मनाही की गई है। इसकी जानकारी अब तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है उतने अच्छे से जितने अच्छे से शहरी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार किया गया है। चलिए, तो इस प्रकार की खबरों के लिए लगातार आरजे रमझाझर प्रयास कर रहा है आप तक घर बैठे जानकारी मिले। पुलिस प्रशासन अपनी किरदार को वहन कर रही है, निर्वहन कर रही है। वैसे ही मीडिया, प्रेस, पुलिस, सेना, डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार, बैंक जो कर्मी हैं लगातार, इनकी छुट्टियां नहीं हैं, ये काम कर रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। इस वायरस की व्यापकता को देख के, खतरनाक स्थिति को देखकर इस बार बहुत सारे जो क्लासेस हैं उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका तो हो गया, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। शादी है या जो भी सामुदायिक कार्यक्रम है, उन सभी कार्यक्रमों पे बैन लगा दिया गया है। किसी प्रकार का अरना धरना प्रदर्शन नहीं होगा, रैलियां नहीं निकाली जाएंगी, शादी नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं की जा सकती, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक लोग जब किसी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो इस वायरस के बढ़ने के, प्रसारित होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। यही वजह है कि किसी भी तरीके से इस वायरस, जो कि चीन से जो निकला हुआ है, चीन में तो 4था स्टेज वो पार कर चुके हैं और अब स्थिति वहाँ पे कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी यह वायरस 2nd स्टेज पर है। और 2nd स्टेज पर यही बात है कि जो विदेशी हैं, विदेश से जो भारत आए हुए हैं काम करके, या भारतीय हैं जो विदेश में काम करते थे और अब वायरस के खतरे को देखते हुए वो स्वदेश वापस लौटे हैं, स्वगांव अगर वापस लौटे हैं, तो इससे वो वायरस वहाँ से लेकर आए हैं। तो जिनको यहाँ पर सर्वाधिक जो लोग बीमार पड़े हैं, सर्वाधिक जो इस वायरस के दायरे में आए हैं, वो सभी यात्रीगण थे जो बाहर से आए हुए हैं। लेकिन अब इन यात्रियों से जो पर्सन टू पर्सन जो फैलने वाला है, ये तीसरी कड़ी होगी भारत के लिए और यह सबसे खतरनाक कड़ी होगी, क्योंकि
भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर डेंसिटी जो जनसंख्या का डेंसिटी है घनत्व है वो सर्वाधिक है। इस वजह से यह वायरस बहुत जल्दी प्रसारित हो सकता है इस क्षेत्र में। इसलिए हम तीसरे स्टेज पर उतनी गंदी स्थिति ना रहे, हमारी उतनी खतरनाक स्थिति ना रहे, उसके बचाव के लिए लगातार शासन प्रशासन जद्दोजहद कर रही है और कोशिश कर रही है कि भीड़ भाड़ में आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ में जाएंगे आप शेक हैंड करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगाएंगे तो इससे यह वायरस ज़्यादा प्रसारित होगा। कोशिश करें कि आप फ़ोन पे ही लोगों के साथ कंसल्ट करें, आपको मिलने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकारी दफ्तर हैं सभी सरकारी दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई है, प्राइवेट सेक्टरों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की छुट्टी नहीं है, बैंक कर्मचारियों की छुट्टी नहीं है, बैंक सारे खुले हुए हैं। एटीएम काफ़ी एटीएम बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ जो चौक चौराहों पे है बड़े एटीएम हैं वो खुले हुए हैं। मिलिट्री की छुट्टी नहीं की गई है, डॉक्टरों की छुट्टी नहीं की गई है, हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक जो होते हैं वो सभी बंद है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो वो खुला हुआ है। प्रेस की छुट्टी नहीं है, मीडिया की छुट्टी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं बखूबी से। फिलहाल इस बड़े मुहिम में आप सहयोग करें, शासन का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, खुद का सहयोग करें। इस वायरस को ज़्यादा प्रसारित ना करने की कोशिश करें, अपने घर पे ही बैठें और लगातार हाथ धोते रहें साबुन से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा उसको दबाएं, उसके बाद ऑल ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप आरजे रमझाझर में लाइव अपनी खबर के साथ साथ खुद के कमेंट, खुद के समाचारों को देख सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए विदा, नमस्कार। जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं।